मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न योगदान हैं। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं जो कि अन्य साधनों से सस्ते होते हैं। यदि देखा जाए इसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनेकों एवं अच्छे परिणाम अभी तक प्राप्त हुए और इसमें आधुनिक वैज्ञानिक नए उपयोगों की संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी या प्लाज्मिड के अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक जीवाणु के प्लाज्मिड को दूसरे जीवाणु के DNA से जोड़ना। एक जीवाणु के प्लाज्मिड, हमने जीवाणु का प्लाज्मिड निकाला। प्लाज्मिड निकालने के पश्चात ये DNA है, ये प्लाज्मिड है। इसको निकालने के पश्चात दूसरे जीवाणु का हमने DNA लिया और इसको इससे जोड़ दिया। जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पुनः संयोजन DNA तकनीक द्वारा एक जीवाणु के प्लाज्मिड व दूसरे जीवाणु के DNA को जोड़ा जा सकता है। जैसे स्यूडोमोनास जीवाणु का प्लाज्मिड है, स्यूडोमोनास जीवाणु का प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को ई कोलाई जीवाणु से, ई कोलाई जीवाणु का ये DNA है, दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात जो संरचना बनती है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA या पुनः संयोजन DNA। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण उत्पन्न करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण उत्पन्न करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने के लिए निफ जीन का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आवश्यकता होती है जिसको खेत में डाला जाता है। प्लाज्मिड तकनीक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले फसली पौधों की कोशिकाओं में यदि हम निफ जीन को प्रवेश करा दें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात मिट्टी में
बाहर से उर्वरक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि निफ जीन में फर्टिलिटी या उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ अगला है ह्यूमुलिन का उत्पादन। ह्यूमुलिन का उत्पादन शरीर में एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज या मधुमेह का रोग हो जाता है या शुगर हो जाती है तो उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। यदि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंसुलिन तैयार करें तो उसे कहा जाता है ह्यूमुलिन। और ह्यूमुलिन इंसुलिन की अपेक्षा काफ़ी सस्ती होती है यदि हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार करें। ह्यूमुलिन के इंजेक्शन देकर मधुमेह का रोग या डायबिटीज रोग ठीक किया जा सकता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव कोशिका के 11वें गुणसूत्र के डीएनए को जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़कर ह्यूमुलिन तैयार कर लिया गया है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। अगला है इंटरफेरॉन का उत्पादन। इंटरफेरॉन का उत्पादन इंटरफेरॉन एक प्रोटीन पदार्थ होता है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में कैंसर के विषाणुओं के आक्रमण के फलस्वरूप बनता है। यह एक बार शरीर में बन जाने के पश्चात मानव शरीर में विषाणु के आक्रमण को रोकता है। जीवाणु कोशिकाओं द्वारा बनाए गए इंटरफेरॉन का उपयोग जुकाम वाले, रेबीज एवं कैंसर के रोगियों में परीक्षण किया जा चुका है और यह एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ पाया गया है। तो इंटरफेरॉन इज़ द इन्फेक्शियस प्रोटीन या संक्रामक प्रोटीन होती है जो कि शरीर में जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण के पश्चात बनता है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बना लिया गया है। अगला है प्रोट्रोपिन का उत्पादन। प्रोट्रोपिन प्रोट्रोपिन एक मानव वृद्धि हार्मोन है। प्रोट्रोपिन को आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा तैयार कर लिया गया है और इसका उपयोग बौनेपन के उपचार में किया जाता है। वैसे देखा जाए यदि पीयूष ग्रंथि के 3 भाग हैं या 3 पिंड हैं, अग्रपिंड, मध्यपिंड और पश्चपिंड। इसमें से अग्रपिंड से एक हार्मोन निकलता है GH या STH, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। यह वृद्धि की लंबाई को प्रेरित करता है। जिन बच्चों में GH हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है उन बच्चों की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है। जिनमें कम निकलता है ऐसे बच्चे बौने रह जाते हैं और जिनमें मीडियम निकलता है उन बच्चों की हाइट समान होती है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव वृद्धि हार्मोन प्रोट्रोपिन का निर्माण कर लिया गया है
जिसका प्रयोग बौनेपन के उपचार में किया जाता है। शेष बच्चों हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।